मीन्स करने की तो अब बात नहीं रही, अब तो मेरे ख्याल में सर्वाइवल की बात आ गई है। आपके पास तो शायद आप पीआईए का हालात देखें कि पीआईए के पास पीआईए ने तकरीबन तमाम अदारों के पैसे देने हैं, उन्होंने पीएसओ के पैसे देने हैं, उन्होंने सिविल एविएशन के पैसे देने हैं, उन्होंने बैंकों के पैसे देने हैं, उन्होंने बाहर के बैंकों के पैसे देने हैं, पाकिस्तान के बैंकों के पैसे देने हैं। और आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले पीआईए का त्यारा जो है वो मलेशिया गया था तो वहाँ रोक लिया गया था, दुबई गया था तो वहाँ रोक लिया गया था। जब इस तरह के हालात हो उसके बाद मेरे ख्याल में ऑप्शंस बहुत कम है। इसके ऊपर तवज्जो नहीं की कि ये एक दीमक की तरह आपको चाट रहे हैं और ये तमाम अदारे जिधर से आपको लगता है कि नुकसान हो रहा है, कौम इस नुकसान का अब मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इसके लिए हमें फौरी तौर पर फैसला करने का, सिर्फ पीआईए के लिए नहीं, इसके अलावा भी हमारे पास जिस तरह स्टील मिल है इसको भी हमें फौरी तौर पर इसका भी कोई निकालना चाहिए कि हल निकालना चाहिए। और ये मेरी कोशिश होगी कि हम जितनी जल्दी हो सके इनसे छुटकारा पाएँ, ताकि इनसे जितनी जल्दी छुटकारा पाएंगे उतनी जल्दी आपका नुकसान ख़त्म होगा। सर, आपने कहा पिछली हुकूमतों ने कोशिश नहीं की, वो आसिफ अली जरदारी ने नहीं की या नवाज शरीफ ने कोशिश नहीं की? इस मैं तो किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इसमें मेरे ख्याल में सारे लोगों ने इसके अंदर जो है वो कोताही की है और सारी हुकूमतों ने कोताही की है। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले ये काम हो जाने चाहिए थे और इनसे निजात हासिल कर लेनी चाहिए थी। 300 अरब से 5 साल में हम 2015 से 300 अरब नुकसान से हम 850 अरब नुकसान पे पहुंच चुके हैं पीआईए में। तो ये जो 550 जी, हम इसको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अब इसके लिए नहीं है। इसकी इस्तेदाद जो है वो उसके लिए आपको जितने पैसे चाहिए वो पैसे आपके पास नहीं है। इसके अंदर नया फ्लीट चाहिए, इसके अंदर पूरा नया सेटअप चाहिए और अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क जो है वो इस वक्त नहीं है। पूरी दुनिया में वैसे एक कानून है कि आपके जितने भी बिजनेसेस हैं वो हुकूमत नहीं करती।